ये मेरा पहला जो वीडियो है आईपीएफ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का थोड़ा संक्षेप में इतिहास के लिए है और देखने वालों को मैं सभी को शुभकामनाएं, कामयाबी की तुम्हारी भगवान से, गॉड से बेनती करता हूँ कि जो भी पावर लिफ्टर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी सही सलामती के लिए कोई भी चोट आए बिना उनकी जो शिखर है ट्रेनिंग का वो उन्हें मिले। तो मैंने वादा किया था कि मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के टेक्निकल रूल्स कोशिश करूँगा हिंदी में उन्हें संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करूँ। वैसे मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ कि हिंदी मेरी पंजाबी जैसी है, इंग्लिश में मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, पंजाबी जैसा ही मेरा एक्सेंट जा सभी कुछ पंजाबी जैसा, पंजाबी बोलने वालों को भी समझ लग जाएगा और हिंदी बोलने वालों को भी समझ लग जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आने वाले लेसन्स में तो आप मुझे सुझाव वगैरह या क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस लेसन में सिर्फ इतिहास संक्षेप में आईपीएफ का बताना चाहता हूँ कि 1950 के करीब और बाद में यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में पावर लिफ्टिंग तो नहीं, वो कहते थे स्ट्रेंथ सेट का मुकाबला शुरू हो गया था। और वो मुकाबला वैसे उसमें डेडलिफ्ट नहीं थी, पहले कर्ल होती थी। कर्ल को आपका पता ही है, स्ट्रिक्ट बारबेल की कर्ल होती थी। उसके बाद उनका बेंच प्रेस होता था, फिर स्क्वाट होती थी। तो ये स्ट्रेंथ सेट चलता रहा। फिर काफ़ी और मुल्कों में भी ऐसा कोई ना कोई उनकी खेलों में स्ट्रेंथ का कंपटीशन होता रहता था। 1970s के करीब, 1970 के करीब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और कुछ मुल्कों ने इजलाह की कि कोई ऐसी गेम जो है स्ट्रेंथ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे शुरू की जाए। तो 1972 में 1972 1972 में अमेरिका में मीटिंग हुई और वहाँ नवंबर 72 में आईपीएफ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का जन्म हुआ नवंबर में। लेकिन जो ऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की हुई वो 1973 में पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप अमेरिका में हुई। मेरे ख्याल में उसमें तकरीबन 43 लिफ्टर थे, जिनमें से तकरीबन 27 सिर्फ अमेरिका के थे। उसके बाद एक दो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब शुरू में 1975 में यूके में बर्मिंघम, इंग्लैंड का शहर है, वहाँ कंपटीशन हुआ और उसका मीट डायरेक्टर जो था वो उस वक्त मेरे ख्याल में आईपीएफ का जनरल सेक्रेटरी था। तो उसने जो कंपटीशन, उसका नाम विक मर्सर है, जिसकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो चुकी है। लेकिन वो बाद में 2 बार जी इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव, 4 साल बाद इनकी इलेक्शन होती है, 2 बार उन्हें प्रधान भी चुना गया था बाद में। तो 8 साल वो बाद में प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर इसके बाद 1980 में 1980 में, पहले मैं ये बता दूं कि 73 से जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती थी वो ओपन क्लास की होती थी, कोई उसमें जूनियर या मास्टर नहीं होता था, कोई लड़कियों की चैम्पियनशिप नहीं होती थी। लड़कियों की पहली चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की जे 1980 में शुरू हुई। तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि जो मास्टर लिफ्टर हैं या जूनियर लिफ्टर है उनका भी कंपटीशन होना चाहिए। तो ये पहली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जूनियर और मास्टर की, वो इकट्ठी नहीं थी, डिफरेंट होती थी, मास्टर्स की अलग थी, जूनियर की अलग थी। तो ये 1983 में शुरू हुई। इसके विचकार 1981 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो इंडिया में हुई, कलकत्ता में।
तो मैं ये दो चीज़ें बताना चाहता हूँ 1981 में इम्पोर्टेंट हुई। एक तो 1981 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इंडिया में हुई, तो वहाँ ड्रग टेस्ट शुरू हुआ, लेकिन ये पूरा स्टेरॉयड का ड्रग टेस्ट नहीं था, ये सिर्फ स्टिमुलेंट का ड्रग टेस्ट है। तो ये ड्रग टेस्ट किसी वजह से सही नहीं हो पाया। जितने भी लिफ्टर थे सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए। एक ही चीज़ में एक ही मात्रा में सारा ड्रग टेस्ट जो डिक्लेयर हुआ, तो इसलिए कुछ ना कुछ गलत था, तो ये ड्रग टेस्ट वॉइड कर दिया गया। किसी को कोई पनिशमेंट नहीं कि कुछ ना कुछ हुआ था। तो उसके बाद 1982 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जर्मनी में हुई, वहाँ पहला जो सबसे पहला ड्रग टेस्ट ओलंपिक कमेटी के स्टैंडर्ड का हुआ, जो अब वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का होता है। तो मेरे ख्याल में IPFE एक ऑर्गेनाइजेशन पहली ओरिजिनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड गेम्स से संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स में वर्ल्ड गेम्स चैम्पियनशिप होती है और IOC ओलंपिक कमेटी की तरफ से जो मान्य स्पोर्ट है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड गेम्स है वो 1981 में शुरू हुई। ये इसलिए इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन IPF के लिए ज़्यादा महत्वता इसलिए रखती है कि जब काफ़ी स्पोर्ट्स ने मिलकर जो वर्ल्ड गेम्स जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में ओलंपिक में स्पोर्ट्स शामिल नहीं थी लेकिन ओलंपिक कमेटी से मान्य थी, उन्होंने 4 साल बाद, हर एक 4 साल बाद अपनी अलग गेम्स करवाने का फ़ैसला किया। ऑर्गेनाइजेशन बनी वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इसमें शामिल थी कि फाउंडिंग मेंबर IPF भी है 1981 में। और दूसरा मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्रग टेस्ट 81 में शुरू हुआ और 82 में फिर ये प्रॉपर डेढ़ा ड्रग टेस्ट जो जर्मनी में शुरू हुआ। और जूनियर और मास्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो पहली बार 1983 में करवाई गई। तो उसके बाद जो और थोड़े इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दूं। मैंने जहां एक तो ये चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको भूल जाती हैं। और 1992 में 1992 में ये फैसला किया गया कि कई लोग जिनकी टांगें स्ट्रॉन्ग नहीं है, या चोट लग गई है, घुटने ख़राब हो गए हैं, या बैक पे चोट लग गई है, किसी कारण भी वो स्क्वाट या डेडलिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बेंच प्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बेंच प्रेस का अलग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराने का फ़ैसला किया गया। और ये फैसला 1992 में हुआ। और उसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण IPF में हुआ वो ये कि बेंच शर्ट, जो आपको पता है कि हम अब 2 तरह का कंपटीशन होता है, बेंच प्रेस इक्विप्ड और क्लासिक। तो उस वक्त ये क्लासिक तो नहीं थी, लेकिन चॉइस हो गई कि जिसने भी बेंच प्रेस शर्ट पहनकर बेंच लगानी है, तो वो 92 में पास हुआ था। लेकिन पहली बार जो इसकी आज्ञा मिली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो 93 में थी। और फिर आपको पता है कि जे सुपर सूट टाइट जो रैप्स हैं उनको डेवलप होते गए, बेंच प्रेस शर्ट्स हो गई, उसके बाद डेडलिफ्ट शर्ट भी आई। लेकिन ये क्लासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो कई लोग शायद ये जानते हैं कि 2012 2012 में शुरू हुई, लेकिन जो पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम नहीं कह सकते, जो पहले इंटरनेशनल जो मुकाबला हुआ स्वीडन में 2012 में 2012, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं, उसे वर्ल्ड कप कहा गया था क्लासिक। वो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट था कि कितना कामयाब होता। वो काफ़ी कामयाब रहा। और उसके बाद IPF ने ये फैसला किया कि ये कंपटीशन जो है क्लासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप और इक्विप्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो सेपरेट अलग अलग करवाई जाए। तो
इसका आपको पता है कि इक्विप्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर आप सुपर सूट या बेंच प्रेस शर्ट नहीं पहनना चाहते तो आपको परमिशन है, लेकिन क्लासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बेंच प्रेस शर्ट या जो किट कहते हैं, कई लोग सुपर सूट कहते हैं, वो या डेड लिफ्ट टाइट जो सूट है उसकी परमिशन नहीं है। तो उसके बाद ये 2013 में पहली ऑफिशियल क्लासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी। जूनियर मास्टर 1983 में शुरू हुआ था और बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो है वो 92 में पास होकर शुरू हुई थी। तो ये थोड़ा संक्षेप IPF का इतिहास है। और उसके बाद जो डेवलपमेंट है साथ साथ चलती रही, वो तो होती रहेगी, होती आई है। रूल चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल इसमें हिस्ट्री जे सिंपल इतिहास है इसका तो शायद आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ये ओरिजिनल सबसे पहले ये शुरू हुई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो खेल मानते हैं, और IPF ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड गेम्स की ओर से मान्य है, और IPF ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें कॉम्पीट करने का निमंत्रण दिया जाता है, जहाँ इनका हक है कि वर्ल्ड गेम्स में वर्ल्ड गेम्स चैम्पियन कहलाने का हक है। और वर्ल्ड गेम्स चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप से काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि 4 साल बाद होती है, सिर्फ इक्विप्ड होती है और इसमें कोई उम्र का कैटेगरीज नहीं होती, सिर्फ ओपन होती है और फार्मूला के बेसिस पर चैम्पियन निकाले जाते हैं। काफ़ी मुश्किल होती है। मैं जल्दी ही 1-2 दिन में ये जो टेक्निकल रूल्स है उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आपके मन में टेक्निकल रूल्स के बारे में, कोई एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं जो लेसन बनाऊंगा वो लेसन नहीं, मैं वीडियो कह सकता हूँ, वीडियो बनाऊंगा तो वो पहले से शुरू करूंगा कि आपका कोई भी सवाल जो मिडल में हो, रूल बुक के या बाद में हो, एंड में हो, तो अगर आपने कोई पूछना हो सकता तो मुझे पर्सनल तौर पर आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जहाँ किसी भी तरह से मेरे चैनल जो है स्ट्रेंथ एथलीट उसके लिए मुझे आप पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ कृपा करके ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मुलाकात मेरी ये वीडियो के थ्रू होती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।